हेलो कैंसेरियंस, कर्क राशि किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कैंसेरियंस के लिए, कैंसर लोगों के लिए, कर्क राशि, सन, मून, राइजिंग, और देखेंगे क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी जून मंथ में, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इन रिगार्डिंग लव, करियर। जून मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी व्यूअर्स। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें हो सकता है किसी और पर्सन से रेजोनेट करती हूँ। तो जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करें सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, चाहे कोई भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, कैंसेरियंस देख रहे हैं या किसी भी साइन के पर्सन जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी सिचुएशंस हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे एक मेरी बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, तो पर्सनल क्वेश्चन के लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे, पर्सनल सिचुएशन के आंसर पूछेंगे, तो प्लीज़ मैं वहाँ पे आंसर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो एक जनरल प्लेटफॉर्म है कमेंट सेक्शन। तो वहाँ पे अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं वहाँ पे आंसर नहीं कर पाऊँगी। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें समझिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप मुझे मेरे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ जाके मुझे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके पर्सनल क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सो प्लीज़ आप मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए, अपने पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो आपकी, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। कैंसर्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ। तो देखते हैं क्या आई हैं आपकी एनर्जीज। लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके, ओके। कैंसर, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द डेविल, द चैरियट, ये आपका कार्ड है, चैरियट, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइस कार्ड। ओके, कैंसेरियंस, मैं देख रही हूँ कि आप किसी, हो सकता है वाटर साइन के पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या तो फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती है 4 ऑफ कप्स, या आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। डेविल कार्ड आया है। कोई कैप्रिकॉन पर्सन में भी आपकी लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में, या आपके वर्क प्लेस पे कहीं भी हो सकते हैं, तो आप उनसे डील कर रहे हो। कैप्रिकॉन हो सकते हैं। चैरियट कार्ड से मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, या तो आप दोनों ही कैंसर साइन के हो, ऐसा भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन, सन, मून, राइजिंग, कैंसर, बट मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। ओके, किसी एयर साइन के पर्सन के साथ में भी आप डील कर रहे हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या तो किसी अर्थ साइन के पर्सन के साथ डील कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अर्थ साइन में कौन से आते हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। कैप्रिकॉन यहाँ पे भी आ रहा है। कैप्रिकॉन, तो मे बी किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो आप। ओके, अगर अगर ऐसा नहीं है, इस किसी भी साइन, इसमें से किसी भी साइन के पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे हो, तो मे बी ये साइन उनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं।
तो यस, तो यस मैं देख रही हूँ आप कि कोई डिसीज़न लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कैंसरियंस। आप स्टक हो अपने माइंड में, वो बात आपके माइंड में चल रही है बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या तो आप किसी दो सिचुएशन में स्टक हो। दो पर्सन हो सकते हैं जिनमें आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या कोई दो सिचुएशन हो सकती है, दो कोई जॉब्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट यस मैं देख रही हूँ कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। टू ऑफ सोर्स कार्ड आया है, बट आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। या तो फिर आप दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, ऐसा कुछ सोच रहे हो। दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो कि मैं किसकी सुनूं। मुझे लग रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट में हो आप दोनों, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। या तो आप अपने लव का ऑफ़र इस पर्सन को दे रहे हो बट ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे मैसेज आ रहा है। देखिए मैसेजेस मुझे बहुत सारे आएंगे क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे कैंसेरियंस बहुत सारे हैं इंडिया में या फॉरेन में, तो जो भी लोग देख रहे हैं तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, बट जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है आप प्लीज़ उसी को एक्सेप्ट कीजिए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपके दिए हुए लव का ऑफ़र नहीं देख रहा है, और ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है। या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, आप किसी पर्सन से डील नहीं करना चाहते, वो पर्सन बार बार आपको अपने लव का ऑफ़र दे रहा है बट आप उस पर्सन के साथ डील नहीं करना चाहते, आप उस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या आप उस पर्सन के बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। या तो वो पर्सन आपके बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, कुछ भी, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ और आपके पर्सन की एनर्जीज़ दोनों की एनर्जी यहाँ पे आएंगी, तो आपसे जो रिलेट करता है आप उस हिसाब से प्लीज़ आप इसको रेजोनेट कीजिए। तो मे बी आप इनडिसाइसिव हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, हार्ट और माइंड में कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन के लिए, या तो ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। मुझे नो कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, या बहुत ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए, कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, या आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, ब्लॉकेज। और अगर ब्लॉक नहीं किया है तो मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यस, आपके बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या तो आप किसी पर्सन के बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, स्टक हो, माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा है बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। किसी कैप्रिकॉन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो जून मंथ में, जो कि मुझे लग रहा है कुछ कंट्रोलिंग टाइप के पर्सन है ये। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये रीडिंग सबके लिए है, मेल या फीमेल। तो कुछ कंट्रोलिंग टाइप के पर्सन है ये, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। कुछ टॉक्सिसिटी बिहेवियर मुझे इनके साथ लग रहा है, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं इनके साथ, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं इनकी जो अननेचुरल हों। यस, क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, आपकी एनर्जी ये है, ये आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। या आप किसी ऐसे जॉब पे हो, ऐसे करियर में हो कि आप ऐसे मतलब वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ये पर्सन जो आपके लिए ठीक नहीं है। फैमिली में हो सकते हैं या रिलेशनशिप में मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं कैंसेरियंस। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग है, इनकी हैबिट सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। टॉक्सिसिटी मुझे फील हो रही है। यस, और मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी जानते हो, इस वजह से इस पर्सन के बारे में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो,
ऑलरेडी आप जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप इसलिए उस पर्सन के आप इस पर्सन का दिया हुआ लव ऑफ़र नहीं आप इस पर्सन का दिया हुआ ऑफ़र जो है इग्नोर कर रहे हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ब्लॉक कर दिया है आपने ऐसे पर्सन को, या ब्लॉक कर दोगे। अभी मे भी हो सकता है अभी तक ना किया हो, बट मैं जून मंथ में देख रही हूँ आप ब्लॉक कर दोगे ऐसे पर्सन को जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। और यस, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, आपको मैरिज का ऑफ़र आ सकता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट का कार्ड दिख रहा है, तो हो सकता है आपके लिए जून मंथ में कुछ व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ मैरिज ऑफ़र आता हुआ मुझे दिख रहा है, बड़ी तेज़ी से आता हुआ मुझे दिख रहा है मैरिज ऑफ़र आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है। एक सेकेंड, आपको जॉब ऑफ़र कोई मिल सकता है, आपको मनी मिल सकती है, तो जॉब के ऑफ़र भी मैं आते हुए देख रही हूँ, पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफ़र मिलेगा, मुझे ये फील हो रहा है कैंसेरियंस। अब ये ऑफ़र किसी भी रिगार्डिंग में हो सकता है, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है या जॉब का ऑफ़र हो सकता है। यस, बट ऑफ़र मुझे कुछ आपके लिए जून मंथ में दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये अपॉर्चुनिटी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई पास्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, न्यू है, न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जॉब रिगार्डिंग या मैरिज रिगार्डिंग, या लव ऑफ़र हो सकता है, लव का ऑफ़र आपके पास आए। मे भी हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए मैं भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप पास्ट में इस पर्सन को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, बट अब आप एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, या कोई पर्सन थे जो आपको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे आपके दिए हुए लव को, बट अब वो आप खुद वो ऑफ़र लेकर आपके पास आ जाएं, ऐसा भी मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए फील हो रहा है। यस, बट यस, मुझे ये जो बहुत प्रोमिनेंट आपका जो कार्ड आया है चैरियट, ये आपका कार्ड है कैंसेरियन, सन मून राइजिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से, हो सकता है कोई टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन है आपकी, हो सकता है आपकी हैबिट्स हों या कोई आपके पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर, अननेचुरल हैबिट्स, कुछ कंट्रोलिंग, उसमें से आप निकल लो, मतलब निकल जाओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जून मंथ में। आप आगे बढ़ोगे पावरफुल वे में, डिटर्मिनेशन के साथ, आप स्टक नहीं रहोगे। मे बी पास्ट में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, बट आप डिसीज़न भी लोगे जून मंथ में, और उस पर एक्शन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, तो जून मंथ में मैं आपको कहीं स्टक नहीं देख रही हूँ, कहीं रुका हुआ नहीं देख रही हूँ, आपकी चीज़ों को आगे मूव ऑन होता हुआ देख रही हूँ। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा देख रही हूँ, क्योंकि डेविल कंट्रोल कार्ड है और चैरियट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत अच्छा कार्ड है। यस, एक मैसेज मुझे और आ रहा है, कुछ व्यूवर्स मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आप जून मंथ में ट्रैवल करोगे, ये ट्रैवल कोई छोटी मोटी ट्रिप भी हो सकती है और फॉरेन ट्रिप भी हो सकती है। यस, काफ़ी बैलेंस रहोगे आप जून मंथ में, और आगे बढ़ोगे, मूव ऑन होगे किसी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी टॉक्सिक जॉब या किसी करियर से जो आपको पास्ट में सर्व नहीं कर रहा था या कर रही थी। कोई ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं था, तो आप उससे मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, डिसीज़न लेते हुए मुझे दिख रहे हो, स्टक नहीं लग रहे हो मुझे। एंड ऑफ़र आपके पास आ रहा है कैंसेरियंस जून मंथ में। अभी ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको क्या ऑफ़र मिला, लव का मिला या जॉब का मिला, जो भी आपको ऑफ़र मिला। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, एस ऑफ वंस, वेरी पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक, न्यू बिगनिंग,
मे बी आप किसी पर्सन के प्रति या आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, मुझे ये फील हो रहा है। डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव काइंड के कोई पर्सन है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये बहुत ही ऑब्सेसिव है, पोजेसिव है आपको लेकर, या आप हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट येस, मुझे कुछ टॉक्सिसिटी फील हो रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग। मैं देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी न्यू बिगनिंग होगी जून मंथ में। बहुत ही पैशनेट वे में आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक वे में। ये भी एक फायर एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस से मे बी आप डील कर सकते हैं। कोई ऐसे न्यू पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ देख रही हूँ। आपको कोई ऐसा ऑफर आ सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी। यस, बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे शो हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ओके, टेम्परेंस है उसके नीचे। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, चेंजेस आएंगे, आप मूव ऑन होंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपके लिए होगा, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, सेजिटेरियस कार्ड एंड चैरियट कार्ड है। टेम्परेंस इज अ सेजिटेरियस कार्ड। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग में बहुत प्रोमिनेंट देख रही हूँ। ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप कहीं, या आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रैवल करके, आपको देखने, आपसे मिलने। यस, तो ये सब चेंजेस मैं आपकी लाइफ में जून मंथ में देख रही हूँ कैंसेरियंस। कोई ऑफर, मैरिज रिगार्डिंग या लव का ऑफर, डिसीजन मेकिंग, आप कोई डिसीजन मेक करोगे, आप रुकोगे नहीं, आप मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहे हो। किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप से, किसी एब्यूसिव पर्सन से, कोई कंट्रोलिंग टाइप का पर्सन है, उससे बाहर निकलते हुए, कोई रिलेशनशिप या जॉब पे हो सकता है, उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। न्यू पैशनेट शुरुआत करते हुए दिख रहे हो मुझे। बहुत बैलेंस दिख रहे हो, बहुत बैलेंस रहेगी आपकी एनर्जी। स्पिरिचुअल रहोगे आप, बैलेंस रहोगे। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए आप। यस, ट्रैवलिंग भी मैं बहुत प्रोमिनेंट देख रही हूँ, ऑफर आता हुआ देख रही हूँ आपकी तरफ। तो यस कैंसेरियंस, ये थी आपकी एनर्जीज जून मंथ के रिगार्डिंग। होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने किसी को भी जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं मेरी इस रीडिंग से। हो सकता है किसी और की भी हेल्प हो, जिस तरह आपको ये मैसेज मिला, किसी और को भी, किसी ज़रूरतमंद को इस मैसेज की ज़रूरत हो। तो प्लीज़ कहीं भी, प्लीज़ आप इस रीडिंग को इंस्टा पे या फिर या अपने व्हाट्सएप पे, जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप इस रीडिंग को आगे शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ शेयर करो। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू सो मच।